बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो सर्दियों में घर घर में बनाई जाती है, लेकिन हर घर में इसको बनाने का तरीका अलग है। कुछ लोग इसका पकौड़ा बनाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग फ़िश का सालन बनाकर इसको खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसको रोस्ट की सूरत में बनाकर खाते हैं। तो मैं फ़िश पकौड़ा की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, ये ऐसी रेसिपी है जिसे बनाकर और खाकर आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चलें जी, फिर वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 किलो के करीब फ़िश है, इसे मैंने अजवाइन और नमक लगा के अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया। जब इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें काट के इसके ऊपर डाल दी। अब इसमें डालूंगी आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर और तकरीबन डालूंगी 1 चम्मच भर के गरम मसाला और आधी चम्मच के करीब डालूंगी इसमें काली मिर्च। और डालूंगी अब इसमें 1 भर के लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब कुटी लाल मिर्च। अब इसमें साबुत धनिया डालेंगे जो फ्राई करते हुए इसके लुक को बहुत अच्छा बनाएगी। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे जायका नमक। नमक आपने कम लगाना है क्योंकि जब हमने फ़िश को धोया था तो नमक और अजवाइन लगाई थी। अगर आप नमक ज़्यादा लगा देंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब मैं थोड़ा सा डालूँगी फूड कलर और इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। आपने फ़िश को मसाला लगाते हुए कोशिश करनी है कि खुला बर्तन लेना है, क्योंकि जब हम फ़िश को मसाला लगाएंगे तो अच्छे से लगेगा, सेकंड इसमें कांटे होते हैं जो हाथों को चुभने का भी अंदेशा होता है। अब ये 4 से 5 अदद लेमन है जिसका जूस मैंने निकाल लिया था, वो लगा देंगे और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब ये मेरे पास फ़िश का मसाला है, 1 पैकेट है, इसमें मैं हाफ़ यूज़ करूँगी और हाफ़ जो है वो बाद में इसका जो मसाला बनाना है उसके लिए रख लूँगी। अब इस मसाले को करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि सारा मसाला जो है वो मछली को अच्छे से लग जाए। अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब सिरका लगाऊंगी और इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि फ़िश मसाले को अच्छे से अपने अंदर जज़्ब कर लें। अब ये देखिए मैंने एक छोटे बाउल में इसको शिफ्ट कर दिया है और इसको हम छोड़ देंगे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में। आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बेसन पहले नहीं डालना। बेसन जब हम फ्राई करेंगे तब डालेंगे ताकि वो जो मछली अपना पानी छोड़ देती है वो जज़्ब कर ले। अब यहाँ मैं 1 कप के करीब जो है इसमें बेसन डाल दूँगी और हल्के से छींटे पानी के लगा के इसको पेस्ट बना के फ़िश के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये है हमारी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे चाहें तो आप फ़िश के पकौड़े भी बना सकते हैं और अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना है तो उसके लिए फिर हम एक सालन रेडी करेंगे। ये तकरीबन 1 अदद के करीब मेरे पास प्याज है बड़े साइज़ का, जिसको मैंने चॉप कर लिया है और आधा कप के करीब मेरे पास घी है जिसमें इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्का सा नरम हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर और 6 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब भर के फ़िश मसाला जो मैंने बचा के रखा था और साथ में ही इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लेंगे। मैं डालूँगी आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च और हस्बे जायका नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बनाएंगे हम पकोड़े। तो मैंने घी को कर लिया अच्छे से गरम और फ़िश के पीसेस को एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और आपने तब तक साइड नहीं बदलनी जब तक मसाला अच्छे से फ़िश के साथ ना लग जाए।
जब फ़िश के साथ अच्छे से मसाला लग जाएगा फिर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अब हम इस स्टेज पे फ़िश की करेंगे साइड को चेंज। आप एक एक पीसेस को पकड़ते जाएं और इसकी साइड को चेंज करते जाएं। अगर आप फ्रीज़र की मछली इस्तेमाल करें तो आपने इसको अच्छे से दबाना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए और मछली अंदर तक फ्राई हो जाए। अगर आप ताज़ा मछली के पकौड़े बना रहे हैं तो फिर आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही गल जाएंगे। अब हम फ़िश को करेंगे हर साइड से अच्छे से फ्राई। जब ये सारी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर हम चाट मसाला फैला के नींबू निचोड़ देंगे। अब आप चाहें तो फ़िश पकौड़ा को केचप के साथ खा लें। अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप जो हमने मसाला बनाया उसमें फ़िश के पकौड़े को रख के और 2 मिनट के लिए स्टीम दे दें। इस तरह आप एक वक्त में 2 डिशेस को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको फ़िश पकौड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। इस मैसेज के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। तुम्हें आजमाइश में डालने से पहले वो तुम्हें आजमाइश से निकालने का वसीला भी बनाता है, तो उस बात पे यकीन रखो।